So today we will discuss our plus 2 chapter, that is organic chapter, haloalkanes and haloarenes. So first topic is preparation of haloalkenes. Preparation of haloalkanes from alcohol. सो इसमें क्या होता है, हम एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेते हैं अल्कोहल का। इसको हम आर ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, जिसमें कार्बन की चेन हो सकती है, जैसे कार्बन एक भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे करके। और इसकी हम जब रिएक्शन कराते हैं HCl और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है अल्काइल हलाइड की, और हमारे पास साथ में वाटर एज इट इज बाहर निकल जाता है। तो अब हम इसका, ये देखो हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, जो हमारा सबस्ट्रेट था ये हमारा अल्कोहल था, और अल्कोहल से हमने प्रेपरेशन की हेलो एल्केन की। तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम RX भी लिखते हैं। X हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम फर्स्टली इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शन होती किस पर्पज से है, किस मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक अल्कोहल होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो H पॉजिटिव और HCl नेगेटिव होता है ये। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दिस डेफिशिएंट हाइड्रोजन को दे देता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है, और हमारे पास फॉर्मेशन होती है RO, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे फिर H का बॉन्ड बन जाएगा, ये लोन पेयर एज इट इज रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज, इसके लोन पेयर्स हमारे पास यूज हो गए, और यहाँ पे हमारे पास Cl नेगेटिव एज इट इज। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करता, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगा, क्योंकि एक बॉन्ड हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगा R पॉजिटिव, और ये वाटर एज इट इज बाहर निकल जाएगा। ये हमारे पास लोन पेयर जिसके वापस आ गए, और ये स्टेबल गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल गया, गुड लिविंग ग्रुप। सो ये सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो ये R पॉजिटिव होगा वो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, और हमारे पास फॉर्म होगा RCl। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या था, हमारा अल्कोहल था, तो हमने अल्कोहल से फॉर्मेशन कर ली इस हेलो एल्केन की। ठीक है, तो अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स रीड आउट करेंगे। तो मैम मैं इसको इरेज कर दूं अभी? तो अभी हमने क्या लर्न किया कि हमने ROH से RX की फॉर्मेशन की, अल्कोहल से हमने हेलोल्केन प्रिपेयर किया, प्लस ये वाटर आया हमारे पास। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा बना। इंटरमीडिएट जो हमारे पास फॉर्म हुआ दैट इज कार्बोकेटाइन, जो कार्बन बेरिंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकेटाइंस। ठीक है, तो R पॉजिटिव फॉर्म हुआ था। अब सेकंड हमारे पास क्या पॉइंट है कि जो ये रिएक्शन है हमारे पास, अभी सपोज मैंने 3 कार्बोकेटाइन दे दिया आपको, एक सेकेंडरी दे दिया, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, एक मैंने टर्शरी दे दिया। जैसे एक टर्शरी दे दिया, ठीक है, और एक हमने प्राइमरी चूज कर लिया। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इसकी रिएक्टिविटी या फिर ये सबसे ज्यादा फास्ट किस किस कट कार्बोकेटाइन में होगी। तो अभी कार्बोकेटाइन क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटाइन क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो अब ये मिथाइल ग्रुप्स का क्या नेचर होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं,
ठीक है। तो अभी ये वाला जो हमारे पास कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है। इट मीन्स इसके पास 6 हाइड्रोजन्स हैं जो इसको स्टेबल करेंगे, जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे और इसको स्टेबल करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है। तो सेकेंडरी के केस में हमारे पास, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के केस में हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, और प्राइमरी के केस में हमारे पास एक इधर से आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, 3 इधर से। तो यहाँ पे हमारे पास 9 हाइड्रोजन हैं अवेलेबल टर्शरी के केस में। ठीक है। और इस केस में हमारे पास 3, ओनली 3 ही अवेलेबल है प्राइमरी के केस में, ओनली 3। सो जो ज्यादा स्टेबल करेंगे इसको, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और वो उसमें रिएक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर क्या फॉलो होगा कि रिएक्शन किसमें फास्टर होगी, 3 डिग्री में, क्योंकि उसमें कितने हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। देन 2 डिग्री फॉलो होगा, देन प्राइमरी। तो ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा इस केस में। ठीक है। तो इसको लिख लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर कि किस में रिएक्शन ज्यादा फास्टर रहेगी। तो नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास कि अगर सपोज हमारे पास अगर हाइड्रोजन्स में क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और आयोडीन हो, इन तीनों के केस में रिएक्शन किस में फास्टर होगी। तो इसको हम कैसे आंसर करेंगे कि सपोज हमारे पास एक RCl है, एक RBr है और एक RI है। तो इसमें कहते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा और कौन ज्यादा जल्दी फॉर्म होगा। तो अभी अगर हम इसमें हमने रिएक्शन में H यूज किया था स्टार्टिंग में, HCl के साथ मैंने आपको रिएक्शन दिखाई थी। तो यहाँ पे मैं एक जर्नलाइज यूज कर रही हूँ HX। तो अगर हमारे पास एक HCl है, ठीक है, और एक HBr है और एक HI है, तो हमने +1 क्लास में पढ़ा है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड लेंथ है जो वो इंक्रीज करती है। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो ये लॉन्गर बॉन्ड्स क्या होती हैं, वीक बॉन्ड्स होती हैं। लॉन्गर बॉन्ड्स आर ऑलवेज वीकर बॉन्ड्स, ऑलवेज वीकर बॉन्ड्स। तो अगर बॉन्ड्स वीक हैं तो ये HI सबसे ज्यादा जल्दी ब्रेक हो जाएगा कंपैरेटिव टू HBr एंड कंपैरेटिव टू HCl। तो अगर I नेगेटिव ब्रेक होगा तो I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास होगा वो ज्यादा जल्दी ब्रेक करेगा, ब्रेक होके बाहर निकलेगा, तो वो R पॉजिटिव के साथ जल्दी से अटैक कर जाएगा। ठीक है। तो I नेगेटिव, देन Br नेगेटिव और देन Cl नेगेटिव। तो सबसे आई नेगेटिव जल्दी रिलीज होगा तो वो कार्बोकेटाइन हमारा है जो उसके साथ जल्दी रिएक्ट करेगा। तो RI है जो हमारा वो सबसे जल्दी बनेगा, तो इसलिए हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ये फॉलो होगा। और फ्लोरीन के साथ हम इस वजह से नहीं रिएक्शन करवा रहे क्योंकि हमारे पास हेलोजेंस जो अवेलेबल होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होते हैं। ये हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होती है, ये किसी किसी स्टेप में इन्होंने है, किसी किसी साइंटिस्ट ने दी है, जिससे फिंकलस्टीन के साथ ये रिएक्शन हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस केस में हमारे पास ये ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है। तो जो हमने इसमें हम सम अप करते हैं, इसमें जो फॉर्मेशन होगी पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये हमने इसमें ध्यान में रखना है। और कार्बोकेटाइन 3 डिग्री स्टेबल होता है तो रिएक्शन 3 डिग्री के साथ ज्यादा जल्दी जाएगी, देन 2 डिग्री इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। देन थर्ड स्टेप इज रिएक्शन जो जाएगी आई नेगेटिव के साथ ज्यादा जल्दी जाएगी कंपेयर टू Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव। इसका एक और रीजन भी है क्योंकि आयोडीन का साइज भी बड़ा है इससे कंपैरेटिव Cl से। तो आयोडीन ऐसे आयोडीन मॉलिक्यूल है ना, आयोडीन है हमारे पास एलिमेंट, तो ये आयोडीन का सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, तो हाइड्रोजन तो बहुत छोटा छोटा इस पे चिपका हुआ है ऐसे करके, तो ये आयोडीन जल्दी रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन से। ठीक है। जिसकी वजह से आयोडीन का रिलीज जल्दी होगा तो ये रिएक्ट भी हमारे कार्बोकेटाइन के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट उतना ही जल्दी फॉर्म होगा। तो ये हमारा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस